डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल SBM अकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ हो, सकुशल होंगे। साथियों, आज हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है और पहला ही टॉपिक है स्टेट। स्टेट से ही शुरुआत होती है, राज्य से। तो इसके अंतर्गत हम लोग राज्य के तत्व, उत्पत्ति, उद्देश्यों, कार्य से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये एकदम आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं आपके स्टेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और पेपर 1 के लिए भी, और आपका जो बीपीएससी के द्वारा जो TRE 4 की एग्ज़ाम का आपका लगभग ये नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। बीपीएससी TRE 4 जिसका नोटिफिकेशन भी रिलीज़ हो चुका है, इन दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही आप यूपी पीजीटी और टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी लेकिन 2026 का जो वर्ष है आपके लिए गोल्डन चांस है। कहीं ना कहीं आपको इस समय जॉब ले ही लेना है कैसे भी। तो उस हिसाब से पढ़िए। और क्रूशियल इसलिए क्योंकि बिहार में भी और यूपी में भी फिर आपका पड़ोसी राज्य झारखंड और फिर DSSB और MP। तो इन सभी राज्यों में जिस स्टेट्स के भी हैं आप, तो देखिए अदर स्टेट के लोग भी विभिन्न राज्यों में एलिजिबल हैं। थोड़ी सी कंडीशंस हैं लेकिन एलिजिबल हैं। तो आप एकदम अपनी तैयारी जोर शोर पर रखिए। और क्रूशियल इसलिए मैं कहा क्योंकि इसमें अब 2 पेपर होंगे, प्री और मेंस। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों होंगी, तो टफ होगा। तो अभी से आप पढ़ाई में लग जाइए, समय आपके पास बेहद कम है। तो थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ाई में लग जाइए। चलिए बिना देर के हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। राज्य जो है आपका, उसकी तत्व क्या है, उत्पत्ति, उद्देश्य एवं उसके कार्य क्या है, इनसे संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों और बेसिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। देखिए, एक तो बेहद आसान से प्रश्न है इसमें, और बतौर आप रिवीजन कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और साथ ही कोई डाउट हो तो आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व हैं। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न कि राज्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं, जैसे जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। चारों ही क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। किसने कहा, रूसो, प्लेटो, अरस्तु या सुकरात ने। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण। तो श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकते हैं, अतः राज्य के नागरिक क्या होने चाहिए, आदर्श होने चाहिए। तो ये होगा अरस्तु का कोट है। इसमें गलती से आप प्लेटो को न लगा दीजिएगा, ये अरस्तु का ही होगा। एक व्यक्ति सदस्य हो सकता है केवल एक राज्य का, 2 या 2 से अधिक राज्यों का, बिल्कुल नहीं। किसी राज्य का नहीं, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का, दोनों गलत होंगे। तो एक व्यक्ति केवल एक सदस्य हो सकता है, किसका, केवल केवल एक राज्य के आप सदस्य यानी नागरिक हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। किसका मानना है। बेहद महत्वपूर्ण, ये अक्सर GIC और आपका हायर उसमें पूछा जाता है। तो PGT में कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है। तो ये है, ये प्लूटार्क का कोट है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये प्लूटार्क का कोट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। राज्य को आवश्यक बुराई कौन मानता है। तो राज्य को आवश्यक बुराई मानने वाले जो विचारक हैं या जो विचारधारा है, ये उदारवाद बोलते हैं इसको, नकारात्मक उदारवाद। राज्य बुराई है लेकिन आवश्यक है, क्या, नकारात्मक उदारवादियों ने ये माना है। प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। प्रभुसत्ता यानी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। किसने कहा, उक्त कथन किसका है। बेहद महत्वपूर्ण और क्या मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो ये विलोपी का कोट है कि संप्रभुता या प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोपरि या सर्वोच्च इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कि राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व जो औरत के लिए मातृत्व का है, यह किस विचारक ने कहा है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये कोट है आपका मुसोलिनी का कोट है।
मुसोलिनी का कोट है, जो कि इटली का फांसीवादी राज्य था, का संस्थापक हुआ और फांसीवादी प्रशासक था वहाँ का, इटली का फांसीवाद इटली का मुसोलिनी और नाजीवाद जर्मनी का हिटलर। कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक है? राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल समर्थक या पोषक कौन हुआ? मॉर्गन, बर्नस्टीन, गैटल या रैमजे म्यो? तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन डी, रैमजे म्यो। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है, उक्त कथन किसका है? सिजविक, गिलक्राइस्ट, रसेल या लॉर्ड एक्टन? कोट है गिलक्राइस्ट का कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या मैकियावली? तो सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला अरस्तु हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए दोनों प्रश्नों में अंतर है, और कोई आधुनिक जहाँ कोट हो तो वहाँ इसका उत्तर बदल जाएगा, और केवल सबसे पहले राज्य शब्द का प्रयोग कौन किया? तो अरस्तु ने किया। अगर उसमें ऐड हो गया आधुनिक रूप में किसने किया? तो आधुनिक रूप में राज्य शब्द का सर्वप्रथम करने वाला जो विचारक हुआ मैकियावली हुआ। नगर राज्यों की अवधारणा संबंधित है, नगर राज्यों की अवधारणा किससे संबंधित है? रोमन विचारकों से, फ्रांसीसी विचारकों से या यूनानी विचारकों से, या इनमें से कोई नहीं? तो नगर राज्यों की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? यूनानी विचारकों से, प्लेटो या अरस्तु या सुकरात, ये सब उनसे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता या राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उसके अनुसार राज्य क्या है? तो उसके अनुसार राज्य क्या है अरस्तु के अनुसार? तो अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? एक प्राकृतिक संस्था है, ऑप्शन बी होगा। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किसने किया? तो राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? हॉब्स, लॉक, रूसो या बेंथम? ये कोट होगा। हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। बेहद महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है? राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन देखिए, आदर्शवादियों ने या उदारवादियों ने या मार्क्सवादियों ने या बेहरवादी? तो जितने भी बेहरवादी विचारक हैं वो राज्य के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन? बेहरवादी, जिसमें डेविड स्टन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है, किसने कहा है? बेंथम, बर्नस्टीन, हर्नशा या गार्नर? ये हर्नशा है, बर्नशा नहीं, हर्नशा। 16 का सी होगा, हर्नशा, कि राज्य मानव समाज का एक भाग है जो एक संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है, ये हर्नशा का कोट है। राज्य आर्थिक परिस्थिति की ही अभिव्यक्ति है, राज्य आर्थिक परिस्थितियों का ही अभिव्यक्ति है, किससे संबंधित है? मार्क्स, माओ, हिगल या फिक्टे से? तो याद रखिएगा ये संबंधित है आपका, राज्य को आर्थिक परिस्थिति की अभिव्यक्ति कौन कहते हैं? कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है 18 कि अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, किसके द्वारा? राज्य द्वारा स्वीकृत लाभ, राज्य सत्ता द्वारा व्यक्त प्रमाण, या राज्य शक्ति के आधार पर, या राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे? अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो अधिकारों का मतलब क्या होता है कि जो राज्य से अपेक्षा किए जाते हैं और राज्य के ये विरुद्ध दावे हैं आपके अधिकार। ऑप्शन डी सही होगा। 19 निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विचारक जो भूमि को राज्य का आवश्यक अंग नहीं मानता है? राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व कौन सा नहीं मानता है? बेहद महत्वपूर्ण, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है। तो गार्नर, सीले, लॉक या प्लेटो? तो जॉन सीले जो हैं ये भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, जॉन सीले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा थी? फेबियन समाजवाद, गिल समाजवाद, अस्तित्ववाद या स्वप्नलोकी समाजवाद? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ये फेबियन समाजवाद होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कि राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषय ग्रामसी के कथन का अर्थ क्या है? आधिपत्य यानी हेजमोनिक का सिद्धांत आपका ये ग्रामसी से संबंधित है।
तो 21 का राइट आंसर होगा आपका कि प्राधान्य निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी बल तथा प्राधान्य समर्थक बल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कि राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है। राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार आपका राज्य क्या है। तो राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार आपका जो राज्य है वो क्या होगा कि अंतःकरण के आधार पर नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार है। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, यह किसने कहा। इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, ये किसका कोट है। तो ये टी.एच. ग्रीन का कोट है 23 का। सी ऑप्शन सी होगा, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते होंगे, देखिएगा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, किसने कहा है। तो राज्य जो विकास का परिणाम है कि इसका निर्माण नहीं हुआ है। अरस्तु, मैकियावली, गार्नर या ब्राइस। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन सी गार्नर का कोट है। 25 देखिए कि राजा को उसके अधिकार एक समझौते द्वारा प्राप्त हुए, यह किसने कहा। मनु, चाणक्य, रूसो या ऑस्टिन। तो ये राजा को उसके अधिकार एक समझौते के द्वारा मिले हैं, ये कोट है आपका आचार्य कौटिल्य चाणक्य का। क्वेश्चन नंबर 26 है कि एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए। तो एक राज्य के पास क्या होना चाहिए, याद रखिए किसी भी प्रकार की सरकार होनी चाहिए, ऑप्शन डी। चाहे वो संसदीय हो, चाहे अधिनायकवादी, चाहे फांसीवादी, चाहे मिलिट्री हो, चाहे लोकतांत्रिक हो, लेकिन एक राज्य के पास किसी न किसी प्रकार की सरकार होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है कि राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के विकास में जो सहायक 4 तत्व हैं वो हैं शक्ति, धर्म, रक्त संबंध और राजनीतिक चेतना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 राज्य के 4 अनिवार्य तत्व कौन कौन से हैं। तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता या प्रभुसत्ता। नेक्स्ट है 29 किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 4 तो गार्नर ने बताए ही, लेकिन उसके अलावा जो 5वां तत्व है आज्ञा पालन, नहीं राज्य के 5 तत्वों की बात कौन करता है। बेहद महत्वपूर्ण ये है, इसमें गार्नर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 कि राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग कर देना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा व्यक्त किया गया है। तो राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है, उसका समग्र रूप से त्याग कर देना चाहिए, ये बेहद फेमस कोट है आपका किसका, ये डेविड ईस्टन का कोट है। कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, इसी में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 32 एक नगर की स्थापना बिना भूमि के तो संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य द्वारा स्थापित नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। 32 तो ये होगा प्लूटार्क का कोट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 33 इनमें से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो राज्य का अनिवार्य तत्व जनसंख्या, भूमि, संप्रभुता या प्रभुसत्ता और सरकार, लेकिन न्यायपालिका इसका अनिवार्य तत्व नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं, यह विचार किस विचारक का है। हॉब्स, ऑस्टिन, बोंदा या डुग्वी का। 34 ये लियो डुग्वी का कोट है, बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर आप देखें। क्वेश्चन नंबर 35 सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व है। सरकार जो है राज्य का तो राजनीतिक तत्व, लेकिन आध्यात्मिक तत्व कौन सा, उसका प्राण तत्व क्या है, तो है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको बताना है, क्वेश्चन को पढ़िए 36। तो इसमें से जो सही कथन होगा कि संप्रभुता या प्रभुता या प्रभुसत्ता या सॉवरेंटी राज्य में निवास करती है और सरकार द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यानी प्रयुक्त की जाती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है। वर्तमान में जो राज्य की उत्पत्ति का सबसे सर्वस्वीकृत यानी एकदम प्रचलित जो है, प्रचलित नहीं सर्वमान्य, जिसको सभी ने माना, वो कौन सा दृष्टिकोण है राज्य की उत्पत्ति का। तो इसका होगा आपका
ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत होगा? ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन सी। 38 देखिए जरा कि राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है। तो राज्य की उत्पत्ति का जो प्राचीनतम सिद्धांत है वो कौन सा है? 38 कि राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत जो है सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है। 39 कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता क्या है। नहीं, राज्य की उत्पत्ति के का जो दैवी सिद्धांत है उसके अनुसार क्या प्रमुख मान्यता है। 39 तो इनके अनुसार राज्य का निर्माण या सृजन ईश्वर ने किया है, देवताओं ने किया है। क्वेश्चन नंबर 40 कि राज्य उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत है उसका क्या मानना है। तो उसके अनुसार कि चर्च जो है राज्य से श्रेष्ठ है। 41 कि राज्य उत्पत्ति विषयक सावयवी अथवा जैविक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। जो सावयवी सिद्धांत या जो जैविक सिद्धांत है उसका क्या मानना है। क्वेश्चन नंबर 41 ये होगा आपका राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है। राज्य को एक सजीव प्राणी मानते हैं, जीवित प्राणी मानते हैं। सावयवी सिद्धांत, जैविक सिद्धांत। 42 कि राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। राज्य की यांत्रिक अवधारणा का जो प्रथम उल्लेख है कहाँ मिलता है। 42 तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, एपिक्यूरस की कृतियों में। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राज्य ने संपत्ति का सृजन नहीं किया अपितु स्वयं उसका निर्माण संपत्ति के रक्षार्थ किया गया। यह किसने कहा। बेहद महत्वपूर्ण, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, जॉन लॉक का कोट हुआ ये। नेक्स्ट है 44 कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किसने कहा। मार्क्स, लॉक, एडम स्मिथ या प्लेटो। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है कि राज्य का जो सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो उसकी इच्छा को अप्रभावी होने के योग्य बनाता है क्या कहलाता है। वस्तुतः संप्रभु, विधितः प्रभु, विधिक प्रभु या राजनीतिक प्रभु। यहाँ प्रभु मतलब सॉवरेन या संप्रभु से मतलब है, यानी जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वो बोलते हैं उसको वस्तुतः प्रभु। क्वेश्चन नंबर 46 की राज्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यतम की उत्तरजीवित यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा का प्रतिपादक कौन था। एडम स्मिथ, मिल, स्पेंसर या बोसांके। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर। राज्य समाजों का समाज है यह मान्यता है, यानी राज्य समाजों का समाज है ये किसका मानना है। मिल, ग्रीन, हिगल या प्लेटो। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी, टीएच ग्रीन का मानना है ये। क्वेश्चन नंबर 48 है कि राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याणकारी सिद्धांत का सार तत्व क्या है। ध्यान से देखिए 48 इसका आंसर होगा कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49 कि जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है। जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं हम कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। बर्न्स द्वारा समर्थित राज्य कौन सा है। बर्न्स द्वारा समर्थित राज्य कौन सा, तो फांसीवादी राज्य है। निम्नलिखित में से किस में राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत तत्व किस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 ये होगा इसमें कि रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत किससे संबंधित है। 52 ये होगा कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 मैं ही राज्य हूं, मैं ही शासक हूं, यह कथन किसका है।
मैं ही राज्य हूँ, मैं ही शासक हूँ, ये कोट किसका है? क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन सी, लुई 14वां। 54, पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंधित है? साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर आप नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कंटेंट हो, तो ये आप इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। पुलिस राज्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो पुलिस राज्य की जो संकल्पना है वो आपका संबंधित है व्यक्तिवादियों से। राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो राज्य की उत्पत्ति का जो दैवी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले हैं आपके आचार्य मनु। निगमित राज्य की अवधारणा किसकी है? निगमित राज्य की अवधारणा, कॉर्पोरेट स्टेट की बात कौन करता है? कौन सी विचारधारा है? 56, तो ये होगा आपका फांसीवाद। क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में सर्वप्रथम राज्य की सार्ववी अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम राज्य की सार्ववी अवधारणा के जो प्रतिपादक हुए, यानी राज्य को एक जीवित प्राणी या जीवधारी के रूप में मानने वाले कौन से विचारक हुए? तो ये हुए आचार्य मनु। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। वर्तमान समय में राज्य का अनिवार्य कार्य क्या नहीं है? 58 सुरक्षा है, अंधविश्वासों का निवारण भी है और साथ ही परिवहन व संचार की व्यवस्था भी है, लेकिन धर्म का प्रचार करना नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। मार्क्सवादियों की दृष्टि में राज्य क्या है? मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है, क्लास स्ट्रक्चर है ये। क्वेश्चन नंबर 60 कि समाजवादी राज्य को मानते हैं। समाजवादी राज्य को क्या मानते हैं? जितने भी समाजवादी हैं वो राज्य को एक सकारात्मक सुकृत्य मानते हैं। 61 देखिए, राज्य अस्तित्व में है क्योंकि समाज में अपराध का अस्तित्व है, अन्यथा राज्य की जरूरत ही नहीं होती है। ये कथन किसका है? सिसरो, ग्रीन, स्पेंसर या रूसो का? ये कोट है हर्बर्ट स्पेंसर का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूभाग को वरीयता देता है? राज्य के आवश्यक तत्व में भूभाग को वरीयता कौन देता है? 62 ये होगा ब्लंटसली। ब्लंटसली के अनुसार राज्य का तत्व क्या नहीं है? तो ब्लंटसली के अनुसार राज्य का तत्व क्या नहीं है? 63 तो ये होगा आपका आज्ञा पालन की भावना। अरस्तु ने राज्य के किस तत्व की गुणवत्ता पर बल दिया है? तो अरस्तु ने राज्य के किस तत्व की गुणवत्ता पर बल दिया? 64। तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जनसंख्या की गुणवत्ता पर। निम्न में से कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? ये क्वेश्चन, हाँ देखिए ये क्वेश्चन आपको बेहद महत्वपूर्ण रिपीट हुआ, लेकिन इसमें ऑप्शन सही है 65। तो देखिए राज्य को भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानने वालों में सिले भी है, डिग्वी भी है और लियोन भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि राज्य को बहुधा किस चीज का पर्याय समझा जाता है? राज्य को बहुधा किस चीज का पर्याय समझा जाता है? राष्ट्र, परिवार, समूह या इनमें से कोई नहीं। 66 होगा समूह। क्वेश्चन नंबर 67 कि राज्य के संबंध में अरस्तु का कौन सा कथन सत्य है? तो राज्य के संबंध में अरस्तु का कौन सा कथन सत्य है? 67 राज्य व्यक्ति का प्रोगामी है, राज्य प्राकृतिक है। 67 कौन सा कथन सत्य है? राज्य व्यक्ति से पूर्व है, ये भी कथन सही है। राज्य प्राकृतिक है, ये भी कथन सही है अरस्तु के अनुसार। राज्य मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये भी सही है, तो डी सही होगा। अरस्तु के तीनों राज्य के बारे में तीनों कोट सही हैं, ऑप्शन डी सही होगा। 68 कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कोट किसका है? 68। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन सी हीगल। क्वेश्चन नंबर 69 राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, किसने कहा? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो या पाइथागोरस ने? तो राज्य व्यक्ति का बृहत स्वरूप है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। राज्य एक न समाप्त होने वाली बुराई है, किसका विचार है?
व्यक्तिवादी, अराजकतावादी, उदारवादी या मार्क्सवादी 70। तो ये होगा आपका अराजकतावादियों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 71, राज्य के किस मूल तत्व के संबंध में विद्वानों में सर्वाधिक विवाद रहा? राज्य के किस मूल तत्व के संबंध में के संबंध में विद्वानों में सर्वाधिक विवाद किसमें? जनता, सरकार, संप्रभुता या भूभाग 71। ये होगा संप्रभुता के बारे में बहुत ज़्यादा ये लोग विवादित रहे। क्वेश्चन नंबर 72, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट किसकी रचना है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है, ये कई बार पूछा जा चुका है। 72 ये है इससे फाइनल की रचना है, द थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 73, कि राज्य की आज्ञा सबको सर्वथा मान्य होगी। राज्य की आज्ञा सबको सर्वथा मान्य होगी, यह कथन किसका है? जिम्मल, सिज्विक, क्लास्की या गार्नर। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिज्विक का कोट है। द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस किसकी रचना है? यह कृति किसकी है? ये बुक किसकी है? द स्टेट इन थियरी एंड प्रैक्टिस 74। ये होगा आपका लास्की। 75, अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है? अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया? तो अरस्तु मध्यम राज्य की बात करता है। पॉलिटिक्स किसकी रचना है? पॉलिटिक्स आपको पता ही है, अरस्तु की रचना है। रिपब्लिक, द लॉज, स्टेट्समैन, ये प्लेटो की रचना है। छोटे राज्य का विचार ही हास्यास्पद है। छोटे राज्यों का विचार ही हास्यास्पद है, ये ऐसा कौन कहता है या कौन मानता है? तो छोटे राज्य का विचार ही हास्यास्पद है, ये मानने वाले विचारक हैं कौन? ये होंगे आपके ट्राट्स्की महोदय, ऑप्शन सी। 78 देखिए कि विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक है? विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक है? ये होंगे सिसरो। कौन बड़े राज्यों का प्रबल समर्थक है? बड़े राज्यों का प्रबल समर्थक कौन हुआ? 79, तो ये होगा आपका एटनबरो, लॉर्ड एटनबरो। निम्न में से राज्य के स्वरूप की क्या विशिष्टता है? राज्य के स्वरूप की क्या विशेषता है? स्थायित्व हो और निरंतरता हो, सी होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर 81, कि राज्य का सार तत्व क्या है? तो राज्य का सार तत्व होना चाहिए आपका सरकार। अरस्तु ने किस तरह के राज्य की कल्पना की थी? अरस्तु ने किस तरह के राज्य की कल्पना की थी? तो सर्वांगीण राज्य की कल्पना की थी। 82, राज्य के उद्देश्य की पूर्ति समाज में ही संभव है। राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति जो है समाज में ही संभव है, ऐसा किसने माना? अरस्तु, मैकाइवर, रूसो या उपयुक्त सभी ने। 83 तो ये होगा। तो राज्य के उद्देश्य की पूर्ति समाज में ही संभव है, अरस्तु भी कहता है, मैकाइवर भी और रूसो भी, तीनों लोग कहते हैं, तो डी होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84, व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, ऐसा किसका मानना है? व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, किसने कहा? 84, तो ये कोट है आपका लास्की का। क्वेश्चन नंबर 85, कि यह किसने कहा है कि राज्य मुख्यतः व्यवस्था स्थापित करने वाला समुदाय है? राज्य मुख्यतः व्यवस्था स्थापित करने वाला समुदाय है। 85 ये होगा मैकाइवर। साथियों देखिए, अगर आप एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो एस्टेट में एकदम बेहद आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण है ये। और आप टेरी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रिवीजन, ठीक, और साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं, तो लगभग सभी टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे। किसने राज्य को राजनीतिक विकास का एक आवश्यक तत्व माना है? ये कोट है आपका मैकियावेली का। क्वेश्चन नंबर 87, कि राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती। राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती, मतलब वो उत्तरदायी होना ही है राज्य को। किसका कहना ये? लॉक, क्लास्की, हॉब्स या हर्नशा का। 87 का बी होगा लास्की। क्वेश्चन नंबर 88, यह किसने कहा कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है? राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है, किसने कहा? ग्रीन, मार्क्स, बोसांक या हीगल। तो राज्य स्वयं में सर्वोच्च समाज है, ये कोट है आपका बोसांके का। क्वेश्चन नंबर 89, कि राज्य की प्रकृति विषय की कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं? तो राज्य की प्रकृति विषय कितनी अवधारणाएं प्रचलित हैं? 89, इसका होगा 4। क्वेश्चन नंबर राज 90, कि राज्य विहीन समाज की परिकल्पना किससे संबंधित है? स्टेटलेस सोसाइटी की बात कौन करता है? तो ये जितने भी आपके
अराजकतावादी होंगे या मार्क्सवादी वो होंगे। क्वेश्चन नंबर 91 कि राजनैतिकता का सृष्टा व रक्षक दोनों है, यह मान्यता किसकी है? तो राजनैतिकता का सृष्टा और रक्षक है, किसने कहा? तो यह है हीगल। क्वेश्चन नंबर 92 राज्य कानून का स्रोत नहीं है, कारण राज्य स्वयं कानून द्वारा मर्यादित है, यह कथन किसका है? 92 ये क्रैब भी कहता है और डुग्वी भी कहता है, ऑप्शन सी दोनों का। नेक्स्ट है 93 कि कौन कहता है कि व्यवहार में राज्य एक सीमित शक्ति मात्र है? कौन कहता है कि व्यवहार में राज्य एक सीमित शक्ति मात्र है? 93 ये कोट है आपका बॉन्ड का। क्वेश्चन नंबर 94 राज्य हमारे व्यक्तित्व का ही प्रसार है, इस कारण हमारी श्रद्धा का पात्र है, यह विचार किसका है? 94 तो ये है डीडीएच कोल का। 95 किसने राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है? किसने राज्य शब्द के स्थान पर राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है? क्वेश्चन नंबर 95 बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये होगा व्यवहारवादियों ने, जिसमें डेविड स्टन प्रमुख है। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें यदि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, जरूर चैनल से जुड़ना चाहिए। 96 किसके मतानुसार राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर होता है? अल्थुजियर, निकोलस, जेलिनक या गेटल? 96 तो 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निकोलस। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम किए जाते हैं? 97 प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत या अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत या अधिकारों का कानूनी सिद्धांत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अधिकारों का कानूनी सिद्धांत, लीगल थ्योरी ऑफ राइट्स। अन्य समासों की तरह राज्य भी कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति की चेष्टा करता है, यह किसका कहना है? तो 98 का राइट आंसर होगा फाइनल। ये था आपका राज्य से की उत्पत्ति, उसका उद्देश्य, उसके कार्य से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने सॉल्व किया और इसके आंसर। तो साथियों चैनल से आप जुड़िए और अपने स्टेट टीआरई 4 यूपी पीजीटी टीजीटी जीआईसी नेट की तैयारी करते हैं तो आप चैनल से जरूर जुड़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।